राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमने जो है पिछला वीडियो में लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो ग्राफिकल मेथड से मैंने जो है लगभग में उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज थोड़ा सा उस पर पीछे डिस्कस करते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन सब मेथड्स के हेल्प से और भी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले जो है जैसे कि लीनियर इक्वेशन है क्या, तो लीनियर इक्वेशन जो है किसी भी लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस इक्वेशन का उपयोग करते हैं उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि अगर ये कोई लाइन है, इस लाइन को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस इक्वेशन का हम यूज करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन में कह रहा है कि टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल में मतलब हो गया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y या कुछ ऐसे मतलब कि दो वेरिएबल्स को यूज किया जाए। अब बात आती है कि वेरिएबल किसको कहते हैं, तो वेरिएबल का मतलब होता है कि वे वैल्यू जिसकी मतलब कि वे सिंबल्स जिनकी वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज हो, वैसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या हो, चेंज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेरिएबल्स। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे एक है राम और एक है श्याम। मैंने कहा कि राम की एज जो है, एज ऑफ राम जो है वह 10 ईयर मोर देन है श्याम से। एज ऑफ राम इज 10 ईयर मोर देन श्याम। ठीक है, तो अगर राम की एज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, श्याम की एज को y मान लिया, तो मैं कह रहा हूं कि एज ऑफ राम 10 साल ज्यादा है श्याम से, तो अगर हम राम के एज से 10 साल को माइनस कर दे तो वह किसका एज आएगा श्याम का एज आएगा। तो अब ये y को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये जो इक्वेशन बना, तो ये जो इक्वेशन बना ये क्या बना, तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बना। टू वेरिएबल विथ मतलब कि लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो इसमें हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को इक्विलिटी के मतलब की टर्म्स में शो कर दिया विथ द हेल्प ऑफ एक्स वाई एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एक्स वाई तथा कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या कर दिया। जैसे मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था, मैंने स्टेटमेंट दिया था एज ऑफ राम इज 10 ईयर मोर देन श्याम, मतलब कि राम की एज 10 साल ज्यादा है श्याम से। मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, उसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, एक इक्वेशन का स्वरूप दे दिया। तो जब हम किसी स्टेटमेंट को किसी इक्वेशन का स्वरूप देते हैं, रूप देते हैं विथ द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स, और उन वेरिएबल्स का पावर 1 रखते हैं, इसमें पावर जो है उन वेरिएबल्स की पावर को क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो वैसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो ये सब हमने जो है पहले भी बता रखा था और वहां पर भी मैंने जो है इसको ग्राफिकल मेथड से इससे रिलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, है ना। आज हम जो है एल्जेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो जैसे कि अब जो सॉल्व करना है, तो यहाँ पर किसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के पेयर्स को सॉल्व करना है, मतलब कि दो इक्वेशन बनेंगे। कितने इक्वेशन बनेंगे,
यानी कि दो लाइंस के इक्वेशन बनेंगे, एक बनेगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समझ रहे? ये दो इक्वेशन बनेंगे। अब इन्हीं दो इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन। अब वो कैसे फाइंड करना है, तो अब वो आप जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें से जैसे कि यहाँ पर जो है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इस मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और सेकेंड जो आपका हो गया 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। इसमें क्या किया जाता है, किसी एक की वैल्यू को किसी एक के टर्म में लेकर के दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो पहला इक्वेशन से ले या तो दूसरे इक्वेशन से ले। जैसे कि मैंने पहला इक्वेशन से लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है ना, तो हम ये 2x को इस साइड क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, मतलब कि यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करते हैं y इक्वल टू इतना, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3, y की वैल्यू कितना रखेंगे 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा 4x माइनस 7 3 जा 21। चूंकि ये बाहर का साइन अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा। 3 2 जा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप 4x प्लस 6x इक्वल टू 10x, ओके, and minus 20 plus 1 equal to minus 21 plus 1 equal to minus 20 equal to 0। माइनस 20 को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे ही आप ये ट्रांसफर करोगे तो ये इसका साइन जो भी रहेगा उसका अपोजिट साइन लगेगा। अगर ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये x इक्वल टू आएगा 20 बाई 10 0, ये डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू मिल गई है। अब x की वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे, इसको आप इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। तो आप जब थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7 और 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो ये 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, 4 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये जो मेथड है इसी मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, किसी को किसी के स्थान पे किसी की वैल्यू को किसी के टर्म में लेकर के और उसकी जगह पर उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, पुट कर देना है। पुट करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड से सॉल्व करने के प्रोसेस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं। अब जो अब नेक्स्ट मेथड है वह है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। किसी भी एक वेरिएबल, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और अगला दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्या करना है कि इसमें से या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद जो है उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपका पहला जो इक्वेशन है वो कितना है? 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, और सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस माइनस 5y इक्वल टू 11। ठीक है ना? क्या करना है? करना ये है कि जैसे ये y है, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो ऐसा करने के लिए जो यहां पर y का कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में पूरा करेंगे, और यहां वाले का जो मल्टीप्लाई है इस इक्वेशन में कर देंगे। बात समझ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 5 से, एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। 3 से जो है हम इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब जो है 5 से अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 कितना आएगा? 50x, और ये हो जाएगा प्लस 15y, और यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 375। कितना होगा? 375। उसी तरीके से यहां पर मल्टीप्लाई किसका करना है? 3 का करना है। किसका करना है? 3 का। तो 3 6 जा 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। बात समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे? अब देखो बच्चा, यहीं पर समझना है कि ऐड कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे। तो जिसके कोएफिशिएंट को आपने इक्वल किया है, जैसे यहाँ पर y का 15 है, y का 15 है, अगर इन दोनों के साइन सेम रहेंगे, दोनों के साइन सेम रहेंगे तो माइनस करना है, साइन सेम, साइन सेम तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और साइन डिफरेंट, डिफर तो क्या करेंगे? ऐड। तो अब यहां पे देखो साइन दोनों के डिफर है, देखो ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। तो जब साइन डिफर है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लिखेंगे नाउ एडिंग, इसको इक्वेशन ये आप ले लीजिए थर्ड, और ये इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ। लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो जब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे
तो क्या मिलेगा समझिएगा। ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो जैसे कितना है 50x प्लस 15y इक्वल टू 375 और 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। अब दोनों को ऐड किए तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 10 से 8 जाएगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर जो है 4 से 1 गया, 32x इक्वल टू क्या सॉरी ऐड किए हैं, क्या किए थे ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के 68x ये कैंसिल, और ये दोनों ऐड होकर के कितना 8 408। 6 टाइम में लगता है कि कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम में क्या हो जाएगा ये कैंसिल। तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, है ना। 8 6 48 60 4 ठीक है। तो x इक्वल टू जो है 6 आया। अभी इस x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं x इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल टू 75, ये होगा 60 प्लस 3y इक्वल टू 75। 60 को उस साइड ट्रांसफर करोगे तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 75 माइनस 60 मतलब कि 15। 3y इक्वल टू 15, ये कैंसिल कराएंगे 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आया और y की वैल्यू 5 आया। इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आगे चलते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5, है ना। तो अब ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं 4/10 x माइनस 15/10 y इक्वल टू 65/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 10 को एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 15y बाई 10 इक्वल टू 65/10, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। ये इक्वेशन आप मान लीजिए अब 1, ठीक है ना। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली ये कितना आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। इक्वेशन ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जो है आप इसको किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर देंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए या तो जो है एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। एलिमिनेशन मेथड में लगाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप किसका, इसमें करिए 4 का और इसमें कर दीजिए 3 का। बात समझ रहे हैं, इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दें 3 का और इसमें कर दे 4 का, दोनों का साइन सेम रहेगा तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख लो या तो इसमें 2 का और इसमें 15 का, ठीक है। इसमें 2 का करते हैं मल्टीप्लाइड बाई
2 in equation first and by 15 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 30y इक्वल टू 130 आएगा ना। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45x प्लस 30y इक्वल टू 135। ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का साइन आप देख रहे हैं डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ऐड करेंगे तो 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा 53x। ये होगा कैंसिल, ये ऐड होगा तो 5 6 265 किससे कितने टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब इस x की वैल्यू आप इसमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड, तो जैसे ही सेकेंड में आप पुट करोगे तो 5 3 जा कितना 15 प्लस 2y इक्वल टू 9, इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 15 इक्वल टू -6, इसको कैंसिल कराएंगे तो -3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि सॉल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए इसे सॉल्व करें। जैसे आपको दिया हुआ है 2/x प्लस, तो जो ये इक्वेशन दिया है इसमें आप क्या करेंगे सपोज करेंगे लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। बात समझ रहे हैं, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान करके यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे। तो एक आएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। अब क्या करना है, तो देखो यहां पर v की 4 और यहाँ पे भी 3, तो 3 का जो है इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4u प्लस 12v इक्वल टू 52। सिमिलरली 3 का यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये होगा 15u माइनस 16v इक्वल टू -12। कितना का मल्टीप्लाई करे 3 का, तो 3 2 जा 6। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो क्या कर देंगे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल और ये जो है आपका आएगा 15 प्लस 8 23u और ये इसमें से माइनस होगा तो 646 कैंसिल कराएंगे तो कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो u इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 2, u इक्वल टू कितना आया +2 आ गया। अब इस u की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग u इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट
तो जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में u की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3v इक्वल टू 13, 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 3v इक्वल टू 13, 4 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, इसको कैंसिल कराएंगे 3, तो v इक्वल टू क्या आया 3 आया। u की वैल्यू कितनी आई 2, v की वैल्यू कितना आ गई 3। अब ये जो u है कितना के इक्वल है 1/x के इक्वल है ना। तो क्या करेंगे 1/x इक्वल टू u की वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 2। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। सिमिलरली 1/y इक्वल टू v की वैल्यू कितना है 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, केवल इक्वेशन बना दे रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्व खुद से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/2x, तो यहां पर भी आप सपोज करेंगे कि लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, तो क्या मिलेगा 1 यानी कि u/2 माइनस v इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो u-2v इक्वल टू ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, है ना। सिमिलरली जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है आपको क्या मिल जाएगा 1/x का मतलब है u प्लस v/2 इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2u प्लस v इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या करोगे जैसे यहां पर -2 है तो इक्वेशन 2 में हम 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। अब इक्वेशन सेकेंड में जो है हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4u प्लस 2v इक्वल टू 32। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों का साइन अलग अलग, तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2v से 2v क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, 4u प्लस u इक्वल टू कितना आ जाएगा 5u, और ये जो है 32 प्लस 8 सॉरी 32 -2, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 30, इसको कैंसिल कराएंगे तो u इक्वल टू कितना आ गया 6, u इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा 4 + 5। ठीक है ना। अब जैसे ये u की वैल्यू आया, इस u की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, नाउ पुटिंग u इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में जैसे ही आप पुट करेंगे 6 तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2u इक्वल टू -2, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -2u इक्वल टू -2 -6, तो -2u इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 4, u इक्वल टू 4। अब क्या करना है वहां पे 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितना आया था 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। उसी तरीके से v की वैल्यू 4 रखेंगे तो 1/y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4।
ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, बना लेंगे, है ना, एक ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, सपोज करेंगे लेट a बाई एक्स इक्वल टू यू एंड b बाई वाई इक्वल टू v, तो क्या मिलेगा 3u माइनस 2v प्लस 5 इक्वल टू 0, और वहां पे क्या मिल जाएगा u प्लस 3v माइनस 2 इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं? अब क्या करोगे, अब जो है जैसे कि किसी एक को हमको इक्वल करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 3 का। तो जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3u प्लस 9v माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आप बना लीजिए इसको थर्ड। अब यहाँ पे देखिए 3u प्लस में 3u माइनस में दोनों का साइन सेम, जब दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, दोनों का साइन सेम है, नंबर ऐड होगा 9 प्लस 2 11 भी, साइन क्या लगेगा माइनस का, इसका साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो माइनस 11 भी इक्वल टू माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, भी इक्वल टू कितना आ गया। अब ये जो भी की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को जो है आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग v इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3u माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3u माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। 3u प्लस 3 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू माइनस 3 बाई 3 कैंसिल करा देंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आएगा। कितना आएगा -1। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जैसे v की पहले u की वैल्यू, तो u इक्वल टू कितना है a बाई एक्स, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा -a, x इक्वल टू कितना आया -a। उसी तरीके से यहाँ पर b बाई वाई इक्वल टू b, b की वैल्यू कितना आया था 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा b। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -a और y की वैल्यू कितना आएगा b आएगा। ऐसे सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको जो देखिए बस थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसका प्रोसेस आप खुद से करेंगे। इक्वेशन हम बना देते हैं। जैसे ये आपको दिया हुआ है 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में x y से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई x y इन बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। तो पहले इसमें करते हैं, तो 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई इक्वल टू 7xy बाई एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 6 बाई कितना आया y प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 7। क्लियर है? उसी तरह सिमिलरली
सिमिलरली जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/y प्लस 9/x इक्वल टू 11। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे सॉल्व करना बताया है, 1/y इक्वल टू यू मानिएगा, 1/x इक्वल टू v मानेंगे और उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है देखिए, जैसे कि ये x-1 है, ये x-1 है, y-1 है, y-1 है, तो यहाँ पर भी हम सपोज करेंगे लेट 1/x-1 इक्वल टू यू एंड 1/y-2 इक्वल टू v। अब जैसे ही ये मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2। इक्वेशन बनेगा ये फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। इक्वेशन ये बन जाएगा सेकेंड। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को इक्वल करना है तो, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। अब क्या करेंगे, दोनों जैसे कि इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो क्या बोले थे जब साइन सेम होता है तो इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो 15 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21u। ये आपका क्या हुआ कैंसिल, इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो u इक्वल टू 7/21 कैंसिल कराएंगे 3, तो u इक्वल टू आ गया 1/3। अब ये जो u की वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग u इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं पुट करते, सेकेंड में पुट करते हैं। तो सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अब यहाँ देखिए ये क्या है 6 इंटू यू, यू की वैल्यू कितना आया 1/3, तो 1/3 माइनस 3v इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 3v इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 3v इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल टू आ जाएगा 1/3। क्लियर है। अब क्या करना है, ये u की वैल्यू यहाँ पे, v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/x-1 इक्वल टू u की वैल्यू कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इक्वल टू 3, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे। अब ये -1 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना आया 4 हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से b इक्वल टू कितना है 1/3, तो 1/3 पुट करते हैं तो 1/y-2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y-2 इक्वल टू क्या आया 3, 2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू 5। इजी है, क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको क्या है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक बात आप याद रखें कि अगर आप बहुत ही अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें RS अग्रवाल का जितना एग्जाम्पल है वो टोटल सॉल्व कर जाए, क्योंकि RS अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफी मतलब कि अच्छे दिए हुए हैं और लगभग उसके एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी का जितना भी न्यूमेरिकल्स है, एक्सरसाइज है, वो लगभग इंक्लूड हो जाता है RS अग्रवाल के एग्जाम्पल में। तो अगर RS अग्रवाल का एक्सरसाइज आप नहीं सॉल्व करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर जाइए। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा नंबर गेन हो तो इसके लिए आप RS अग्रवाल के एक्सरसाइज को और साथ में जो है, ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो सके। जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा आप जो है गेन करने, मतलब कि उतना अच्छा नंबर आपको गेन हो सकता है। तो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ न्यू तरीके का आ गया। यहाँ पर क्या होगा कि एक ही प्रकार के जो इक्वेशन है वो दो टाइप, मतलब 2 बार बनेंगे। देखिए कैसे होता है। यहाँ पर भी हम सपोज करेंगे लेट 1/x-y इक्वल टू u एंड 1/x प्लस y इक्वल टू v। बात समझे। अब जैसे ही आप ऐसा सपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
15u प्लस 22v इक्वल टू 5, इक्वेशन ये बनेगा फर्स्ट। उसी तरह से वहां पर 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, इक्वेशन ये बन जाएगा सेकेंड। बात समझ रहे हैं? अब क्या करना है आपको, यहां से जो है u और v की वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। तो 5 का मल्टीप्लाई करें 75, 75 है ना, 75 ये माइनस करेंगे तो -5u इक्वल टू जो है इधर कितना आ जाएगा आपका -1, माइनस माइनस कैंसिल, u इक्वल टू 1/5। अब ये 1/5 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये u इक्वल टू 1/5 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15/5 प्लस 22u इक्वल टू 5, ये कैंसिल कराएंगे कितने टाइम, 3 टाइम्स। इसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो 22u इक्वल टू 2 और u इक्वल टू आ जाएगा 1/11। u इक्वल टू कितना आया 1/11। अब इस 1/11 को इसमें किसी एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये v इक्वल टू आया है, कितना इक्वल टू आया है, v इक्वल टू, u इक्वल टू आया है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल हुआ, u इक्वल टू आया था 1/5, ये v इक्वल टू है, v इक्वल टू आ गया 1/11। अब ये u और v की वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहां से आपको जैसे 1/x माइनस वाई है, 1/x माइनस वाई, y की वैल्यू कितना है 1/5, तो यहां से आपका हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हो गया a। क्लियर? उसी तरीके से 1/x प्लस वाई इक्वल टू आपने v माना था और v की वैल्यू आया 1/11, तो यहां से आपको हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब यहां से आप सॉल्व करना जानते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू निकलेगा और x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगा, y की निकल जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी जो है सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या मान लेंगे, लेट 1/2x प्लस 3y इक्वल टू u और 1/3x माइनस 2y इक्वल टू v। जब ऐसा मानेंगे तो ये क्या आएगा आपका u/2 प्लस 12/v इक्वल टू 1/2। ये आएगा 12v/7, एलसीएम लेंगे तो 7u प्लस 24v इक्वल टू यहाँ पे बाई 14, 1/2, 14 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 7u प्लस 24v इक्वल टू आएगा 7, इक्वेशन इसको हम मान लेंगे 1। बात समझे? उसी तरीके से अब वहां पर सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 7u प्लस 4v इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो जब कोएफिशिएंट दोनों का सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 20v इक्वल टू 5 और v इक्वल टू आ जाएगा 1/4।
b की वैल्यू कितना आएगा 1/4। अब इस b की वैल्यू जो है यहां पर आप कहीं पे पुट कर देंगे, पुट करते हैं b की वैल्यू कितना 1/4। इक्वेशन हम जो है किसमें पुट करें, फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे यानी कि इस इक्वेशन में, है ना, तो क्या हो जाएगा 7u प्लस 24 इंटू बी की वैल्यू कितना है 1/4 और इक्वल टू 7। 6 टाइम इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 7u इक्वल टू आ जाएगा 1 और u इक्वल टू आएगा 1/7। अब यहां से क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को u और v की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे u की वैल्यू कितना आया है 1/7 आया, u की वैल्यू 1/7। तो 1/7 यहाँ पे रखेंगे 1/2x प्लस 3y इक्वल टू 1/7, मतलब कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इक्वेशन ये हो जाएगा a। सिमिलरली यहां से आपको जब यहाँ पे b की वैल्यू 1/7 रखेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन b। अब यहां से इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं आसानी से, इजी से, पहले से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, किसी भी मेथड से लगा करके सॉल्व कर देंगे और रिजल्ट इसका क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे क्या करना है, लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/, तो क्या होगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, ये होगा 4u प्लस 9v इक्वल टू -1। अब ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट, ये इक्वेशन हुआ सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट में जो है हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो ये होगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 6 और ये आपका 4u प्लस 9v इक्वल टू -1 था। माइनस करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये आ जाएगा 2u इक्वल टू, क्या किए थे माइनस, यहाँ पे -7, 3 2 जा 6, सॉरी ये है माइनस। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 10u और ये कैंसिल, ये आपका माइनस होकर के आएगा 5, तो u इक्वल टू आ जाएगा 1/2। u की वैल्यू कितना आया 1/2 आ गया। अब ये u की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 b इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको उस साइड ट्रांसफर कर दें तो b 3v इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 1/3। अब ये जो u इक्वल टू आया है 1/2 और u इक्वल टू आपने क्या माना था 1/√x, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये होगा 1/x, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। बात समझे। अब b इक्वल टू 1/3 और b इक्वल टू आपने क्या मान रखा था 1/√y। अब क्या कर दें, स्क्वायरिंग टू दी बोथ साइड, बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इक्वल टू 1/y², मतलब कि रूट, ये इसे कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9, ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसके बाद है ये क्वेश्चन, तो
ये क्वेश्चन जो है जैसे क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको वैसे ही रहने देंगे, ए माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और इसी का यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन को, तो माइनस करेंगे तो ये होगा कैंसिल, और यहां से आपका a माइनस बी इंटू एक्स माइनस कर रहे हैं a प्लस बी इंटू एक्स को, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या बचा, माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब यहां से देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी, अब माइनस यहां पर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a माइनस बी इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन है तो 2b कॉमन है, क्या बचा a प्लस बी माइनस 2b कॉमन है, यहां से कौन कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो माइनस 2b एक्स इक्वल टू माइनस 2b a प्लस बी, ये इससे कैंसिल, तो x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, ये x की वैल्यू आई। इस x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग x इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये है a माइनस बी, और x के स्थान पे क्या a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्या है माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पर हो गया, अब प्लस यहाँ पे क्या a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये आपका y इक्वल टू माइनस 2ab बाई क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो x इक्वल टू क्या आया a प्लस बी, y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2ab बाई a प्लस बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसको हम बता देते हैं, बस कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, आप खुद सॉल्व करेंगे, ए एक्स माइनस प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, और यहां पर कितना है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, ए का, और इस इक्वेशन में बी का, तो जब इसमें आप ए का करोगे तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी इक्वल टू 0, और बी का इसमें करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐड करते हैं, ऐड करेंगे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जो है आपका आएगा x कॉमन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड किया था, यहां से आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इनको उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ऐड किए थे, यहां पर माइनस बी है ना है,
माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी। इसको उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपका क्या हुआ a प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी को उस साइड ट्रांसफर करते हैं तो बी वाई इक्वल टू, इधर प्लस बी है तो उधर जाएगा तो माइनस बी, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1। तो a इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जैसे कि ये आपका क्या है 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। उसी तरह से वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। क्या करना है सिमिलर क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन की तरह से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो a का और इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो b का। बात समझ रहे हैं, इसमें a का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2aby हो जाएगा, इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2aby, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। देख लो कैसे, इसमें अगर आपने a का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर x माइनस 2aby प्लस a स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 0। अब b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर x प्लस 2aby प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। क्या करेंगे दोनों का साइन डिफरेंट है, ऐड कर दीजिए। यहां से x कॉमन 2x कॉमन, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। बात समझे। अब इस x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए x की वैल्यू रखते हैं, कितना रखते हैं 1/2 -1/2, तो 2 है a है, x की वैल्यू कितना रखना है -1/2 माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कितना आया माइनस ए हुआ, ये माइनस ए से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा -2by इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो -4b, माइनस माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x इक्वल टू आया -1/2 और y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बना देते हैं, बना लेंगे आप लोग बी स्क्वायर वाई बाई ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी का उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। और वो जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में क्या करना है b का मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ab स्क्वायर। क्या करना है माइनस, माइनस करेंगे ये हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल,
यहां से जो है माइनस किए तो ए एक्स कॉमन हो जाएगा, ए एक्स कॉमन होगा तो यहां बचेगा ए माइनस बी। क्लियर? उसी तरीके से यहां पे देखिए 2ab माइनस में है ए बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए एक्स ए माइनस बी, यहां से क्या कॉमन है, ए बी कॉमन कर लो तो क्या बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी से ये, ए से ए, एक्स इक्वल टू क्या आ गया बी। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक में पुट करके y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करते हैं। चलो देखो a की वैल्यू कितना रखना है b, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस इक्वल टू 2ab, ए बी को उस साइड ट्रांसफर कर दो तो माइनस बी वाई इक्वल टू आ जाएगा ए बी, और y इक्वल टू इसको कैंसिल कराएंगे तो माइनस ए आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ए। y की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू b। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो -2 का, सॉरी √2 का, इसमें √3 का। जैसे देखो ये इक्वेशन है √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, और अगला जो इक्वेशन है √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। इसमें क्या बोले मल्टीप्लाई करने को, √2 का, इसमें √3 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस √6y इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √5 15x, और ये आपका आएगा रूट प्लस √6y इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन करेंगे तो 2 प्लस √15 इक्वल टू क्या आएगा 0, इसको साइड तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद ये है स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, और ये आपका 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बात को समझेंगे। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, पहले स्टेप में क्या करते हैं एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ऐसा कब करते हैं आप समझिएगा, जैसे कि अगर कोई इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक है bx प्लस ay प्लस d इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ पर और यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ पर जब हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि 37 प्लस 43 कितना हो जाएगा 80x, यहां पर भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 80x, इसको ऐड करेंगे तो इतना आएगा। 80 यहां से क्या कॉमन है, ये y होगा ना, 80 यहां से कॉमन कर लीजिए। एक बार और देख लेते हैं इसको ऐड करके, 7 3 10 0 कैरी 1 1 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1 1 2, ठीक है। 80 यहां से कॉमन कर लेंगे, 80 जब आप कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई
इक्वल टू 240, 0 से 0 3। तो ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। इक्वेशन ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड टाइम क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को जो है सेकेंड से माइनस कर देंगे, यानी कि 43x प्लस 37y इक्वल टू 117 और 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 माइनस करोगे तो क्या होगा, 43 से 37 को माइनस करेंगे तो 6x माइनस यहाँ पर 6y इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 6, इसके बाद 6 ही आएगा ना, -6। अब 6 यहां से कॉमन करके उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ये इक्वेशन हो गया बी। अब इसको सॉल्व करना आसान है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बात समझे। देखिए एक बार और समझ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे यहाँ पे हमको लगता है कि आपको समझ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप तभी अप्लाई करेंगे जब ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो और यहाँ पे bx प्लस ए वाई इक्वल टू मान लीजिए डी हो और यहाँ का कोएफिशिएंट यहाँ पर हो। ऐसा अगर कंडीशन मान लो आता है ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल टू डी, तो नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट माइनस भी है, यहाँ पर कोएफिशिएंट प्लस भी है। तभी लागू होगा जब यहाँ पर भी माइनस अगर रहता, दोनों इक्वल रहते, तभी इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, वन टाइम ऐड एंड वन टाइम सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है, ये आप कंफर्म रहें। और इसी के साथ में जो है आपका ये एक्सरसाइज होता है समाप्त। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम, यदि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो, एक्सरसाइज समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उनको हेल्प मिल सके, ताकि वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। एक बार और बोल देना चाहते हैं, यदि आप अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप बिल्कुल जो है अच्छा नंबर गेन करेंगे। और साथ में आप एक काम करें कि आर.एस. अग्रवाल से जो है एनसीईआरटी तो खैर जो है आप सॉल्व करिए, लेकिन आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आप नंबर गेन कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।